मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैंने इस वर्ष आईआईएमसी के रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता विभाग में एडमिशन प्राप्त किया है। इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा अगस्त में आयोजित की गई थी और उसके पश्चात मेरिट लिस्ट अक्टूबर में आई, जिसमें मुझे एडमिशन प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें इस वर्ष के प्रवेश परीक्षा की, तो पिछले पैटर्न से काफी बदलाव हुआ। इस बार प्रवेश परीक्षा का पैटर्न रहा। इस बार प्रवेश परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी एनटीए को दी गई और एनटीए ने प्रश्न पत्र कुछ इस माध्यम से सेट किया कि जिसे हम कह सकते हैं कि वनडे एग्जाम के तर्ज पर ये प्रवेश परीक्षा की गई। हालांकि ऐसा होता है कि जर्नलिज्म के प्रवेश में जर्नलिज्म क्षेत्र से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर इस बार क्वेश्चंस की संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी के रहे, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट के रहे। अगर बात करें जर्नलिज्म के क्षेत्र के क्वेश्चंस की, तो उनकी संख्या 10 से 11 के आसपास ही रही, ज्यादा संख्या इन प्रश्नों की नहीं रही। आईआईएमसी 1965 में स्थापित हुआ था और उसका मुख्य आईआईएमसी के 5 अलग अलग राज्यों में 5 अन्य शाखाएं भी हैं, जहां पर क्षेत्रीय जर्नलिज्म का भी कोर्स चलाया जाता है। हालांकि दिल्ली में 5 कोर्स चलाए जाते हैं, जिनमें एडीपीआर और रेडियो जर्नलिज्म, रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म, हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता मुख्य और उर्दू पत्रकारिता है। इन सभी विभागों में छात्रों की कुल संख्या, यानी जिनका एडमिशन के बाद जितने बच्चों का एडमिशन होता है, उनकी संख्या 250 के आसपास है। हर वर्ष परीक्षा से पहले एक प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है, जिसमें काफी सारी जानकारी दी जाती है और बताया जाता है कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, और सभी जानकारियां जो आवश्यक होती हैं उन्हें स्पष्ट किया जाता है। अब हम अगर बात करें प्रवेश परीक्षा के पैटर्न की कठिनाई के अनुरूप कठिनाई के स्तर की बात करें, तो इस बार की प्रवेश परीक्षा का कठिनाई स्तर सामान्य से थोड़ा कठिन कहा जा सकता है। चूंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे उन पर जर्नलिज्म बैकग्राउंड के छात्रों का उतनी पकड़ हो सकता है नहीं रही हो, क्योंकि इस बार की जो प्रवेश परीक्षा थी उसमें यह स्पष्टता कह सकते हैं हम कि नॉन जर्नलिज्म बैकग्राउंड वाले छात्रों को थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अब अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पॉलिटी में काफी सारे क्वेश्चंस संविधान से रिलेटेड थे और आर्टिकल से रिलेटेड थे। करंट अफेयर्स की बात करें तो कुछ क्वेश्चन युद्धाभ्यास से थे, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से थे और कुछ क्वेश्चन दिन तारीखों से रिलेटेड, मतलब मुख्य दिवस और तिथि जो होती है उनसे रिलेटेड थे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के क्वेश्चन बेसिकली डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, पर उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल था वो थोड़ा सा आप था, यानी कह सकते हैं कि जिनका कठिनाई स्तर थोड़ा ज्यादा था। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के मुख्य तौर पर उतने कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं थे जो कठिनाई स्तर जिनका कहा जा सके कि काफी रहा, पर कुछ क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के थे वो सामान्य स्तर के थे, थोड़ा सा उनको आसान ही कहा जा सकता है। अगर हम बात करें कि अन्य मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो आड वन आउट और इस तरीके और डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस और टैग लाइन पूछने वाले 3-4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस थे। अब इनके अलावा हम सामान्यतः जिन चीजों की बात करना चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको रेगुलर अखबार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अखबार से बहुत सारी जानकारियां जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों तैयार हो सकता है। अगर कोई ऐतिहासिक घटना पर किसी की टिप्पणी है, कुछ है, तो उससे हम आसानी से कवर कर सकते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, और थोड़ा सा स्टैटिक जीके के पार्ट को देखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं कि किस तरीके से एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन की जाए। उसके अलावा अगर मीडिया के क्षेत्र की बात की जाए कि कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कि मीडिया से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बेसिकली क्वेश्चंस आपके न्यूज चैनलों की टैगलाइन से रहते हैं। रेडियो मिर्ची की रेडियो जो होते हैं रेडियो जॉकी, उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर जर्नलिज्म के क्षेत्र से कैसे क्वेश्चन है, तो सबसे जरूरी जो क्वेश्चंस होते हैं कि पहला पत्र हिंदी समाचार पत्र, अंग्रेजी समाचार पत्र, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जर्नलिज्म के क्षेत्र से अगर स्टैटिक से कोई व्यक्ति, अगर किसी प्रश्न पत्र में कुछ भी पूछा जाता है, तो वो किसी भी आदमी के लिए आसान हो जाता है कि स्टैटिक की काफी सारी चीजें पढ़ करके वो आराम से उसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकता है।
बात करें कि इन कोर्सों में एडमिशन के की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले जो एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है वो आईएमसी के मुख्य कैंपस के लिए जो 4 कोर्स चल रहे हैं, जिनका मुख्यतः से जिनके लिए एक शिफ्ट में एग्जाम होता है और दूसरे शिफ्ट में क्षेत्रीय भाषाओं के जर्नलिज्म के लिए एग्जाम होता है। रेडियो टीवी हिंदी जर्नलिज्म में इंग्लिश जर्नलिज्म और एडीपीआर के लिए एक शिफ्ट पहले शिफ्ट में एग्जाम होता है। और उसमें क्या होता है कि जो मेरिट बनती है वो इस आधार पर बनती है कि कितने छात्रों ने किस विभाग के लिए अप्लाई किया, और ऊपर से एक जो कट ऑफ लेवल डिसाइड किया जाता है कि कट ऑफ जितनी रहती है उस अनुरूप एडमिशन दिया जाता है। अगर आपका किसी एक कोर्स में एडमिशन हो जाता है और दूसरे कोर्स में आपने प्रेफरेंस भरा है कि आप दूसरे कोर्स में को पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं और उस कोर्स को बाद दूसरा प्रेफरेंस, तो आपको जब अगली लिस्ट अगर उस दूसरे कोर्स की आती है, ऐसे में तो आपको उस कोर्स से दूसरे कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। मतलब अगर आपने एक जगह एक कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दूसरी लिस्ट आ गई तो आपको उसी में ही रहना पड़ेगा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इस एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, तो एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी के लिए कई अलग अलग कोचिंग संस्थान कोचिंग चलाते हैं, परंतु ज्यादातर उपयोगी यही होता है कि स्वयं से अध्ययन करके या कम से कम मार्गदर्शन प्राप्त करके आप सफलता प्राप्त करें और एंट्रेंस को आसानी से क्रैक कर सके। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज ज्यादातर जानकारी आपको लिंक के जरिए या व्हाट्सएप पर आप दिए गए नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अब आईएमसी की प्रवेश परीक्षा इस वर्ष 2022 में लगभग, अगर कोविड-19 की स्थिति सामान्य रही तो जुलाई से पहले ही हो जाएगा एंट्रेंस, ऐसा संभावित है। क्योंकि अब जो इस 2021-22 का जो बैच है वो आपका जुलाई में जाकर के कंप्लीट होगा, और ऐसे में जुलाई से पहले परीक्षा करा करके और अगस्त से नया बैच प्रारंभ करने की तैयारी की जा सकती है। इस बार भी लगता है कि एनटीए को ही जिम्मेदारी दी जाएगी, और अगर एनटीए को जिम्मेदारी नहीं भी दी जाती है तो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो अब लगभग ऐसे ही रहेगा जैसे अन्य वनडे एग्जाम्स का होता है। और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप वनडे एग्जाम्स में आप जानते हैं कि कई सारे ब्रॉडर एस्पेक्ट आ जाते हैं, मतलब काफी सारी चीजें पढ़ने को हो जाती हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप किसी मार्गदर्शन के जरिए ही अध्ययन करें या मार्गदर्शन बीच बीच में प्राप्त करते रहें। बाकी अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।